और ये छोटे ससुर जी की रज्जो रानी नहीं, बल्कि देवर जी की पहली पत्नी राजेश्वरी है। परम पूजनीय विद्वान सिंह, हमरे बाबूजी ने बहुत सारा फोन कॉल किया था, बहुत सारी चिट्ठी लिखी थी आपको, लेकिन आपने कोनो जवाब नहीं दिया। हमरी माँ उस सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और बाबूजी के गम के मारे माँ हमरी पगला गई, हमरी माँ पागल हो गई और हमरे जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद रह गया और वो है बदला। हम इस विश्वेश सिंह को मारकर तुम सबको भी वो दुख देना चाहते हैं जिसे हम 12 साल से झेल रहे हैं। गिरफ्तार कर लो इसे। हम इस पूरे परिवार को बर्बाद कर देंगे विद्वान सिंह। हम एक बार आपको गले लगकर रोना चाहते हैं। समझी जी, अब भोले बाबा से बस यही दुआ करते हैं कि आप लोगों का परिवार में हमेशा ऐसे ही खुशियां बनी रहे। क्या हुआ विशु जी, आपने हमें क्यों बुल... ना आने दे अपनी इन आंखों में आंसू, मैं सब कुछ मिटा सकता हूं। पानी की उस एक बूंद के लिए मैं अपना सारा खून बहा सकता हूं। तेरे दिल में रहना चाहता हूं, तेरा अरमान बनकर जिंदगी जीना चाहता हूं, तेरी पहचान बनकर। तेरी परछाई नहीं बनना, वो तो अंधेरे में साथ छोड़ देती है। हर वक्त तेरे साथ रहना चाहता हूं, तेरा आसमान बनकर। मिस्टर जी, आप ठंड लग रही थी ना आपको? अब नहीं। आइए, बोलो। यहाँ बैठिए। सृष्टि जी, हमने अक्सर फिल्मों में देखा है कि एक हीरो अपनी हीरोइन के लिए ऐसे ही सब कुछ करता है और उसकी हीरोइन ना बहुत खुश हो जाती है। सृष्टि जी, आप भी तो हमारे लिए हीरोइन ही है ना? कैसा लगा आपको ये सब? बहुत अच्छा। सृष्टि जी, हमने ना आपके लिए आलू भी बनाए हैं, सेके हुए आलू हैं। पर सृष्टि जी, ये सेके हुए आलू का ना पुदीने वाली चटनी के साथ खाने का मजा ही कुछ और है। हरी मिर्ची खाएंगी? विशु जी, आप शॉल के अंदर आ जाइए। मिस्टर जी, अभी आप ना अपना ये कवि सम्मेलन बंद कीजिए और हमारे सामने आइए। आप हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं।
लो आ गई तुम्हारे मिस्टर जी तुम्हारे पास। जानती हो, जब तुम ऐसे हैरान परेशान होती हो ना, तो और ज्यादा खूबसूरत लगती हो। अच्छा, तो आप हमें हमेशा हैरान और परेशान रखेंगे? तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम हैरान हो जाओगी। इतना करीब रहूंगा कि तुम परेशान हो जाओगी। सृष्टि जी, ये चांद देख रही हैं आप? कैसे हमारे जीवन में संकट बन के आया था, और अब देखिए कैसे मुस्कुरा रहा है। हमारे प्यार को देखकर हार चुके हैं पकलोल कहीं का। बकलोल, आपने ये वर्ड कितने दिनों बाद कहा है? बकलोल। सृष्टि जी, हमारी आंखें तरस गई थी आपको ऐसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए। और हम आपकी स्माइल देखने के लिए तरस गए थे। हमारी वजह से इस प्यारी सी स्माइल पर ग्रहण जो लग गया था। सृष्टि जी, जो कुछ हुआ भूल जाइए। आज से हम एक नई शुरुआत करेंगे। हुआ सृष्टि जी? विशु जी, may I have the pleasure to dance with you? साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे लफ्ज में, तू है दुआ और फर्ज में, आजाद तू और कर्ज में है शाम तू तारीफ में, तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी के अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी के बिन जाने सवर गए। साज तू तेरा तर्ज में, तू है दवा और मर्ज में, दिलदार तू खुद गर्ज में है गीत तू तेरे
लफ्ज में तू है दुआ और फर्ज में आजाद तू, और कर्ज में है शाम तू, तारीफ में तू चैन है तकलीफ में, तुझसे मिला तो पा लिया हर चीज में, है ख्वाब तू ताबीर में, माना तुझे तकदीर में, तेरा हुआ इस भीड़ में, इस भीड़ में है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम मुकर गए, है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही सवर गए। है तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा, है तू ही तो है बेवफा, तू बारिश मेरी सवेरा मेरा, मैं तेरा हम रास्ता है कश्ती तेरी किनारा मेरा। ये लीजिए सृष्टि जी, दूध पीजिए। इसमें है ना, हमने आपका फेवरेट चॉकलेट भी मिलाया है। क्या हुआ विशु जी? दिखाइए। एक मिनट। ठीक हो गया सृष्टि जी। क्या विशु जी, आपको ना अपने से ज्यादा हमारी फिक्र रहती है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते आप अपना। वेरी बैड। आप भी तो हमारे साथ ऐसा ही करती हैं। विशु जी वो बात अलग है। कोई अलग नहीं। रागिनी, I always loved you. लेकिन अब मैं तुम्हारा सिर्फ लवर ही नहीं, अब तो मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ। फैन। वो क्या कहती हो तुम तुम्हारी लैंग्वेज में? जबरा फैन। अब मैं तुम्हारा जबरा फैन हो गया हूँ। मिस्टर जी, जब आप हमारे हैं तो आपका फैमिली भी हमारा ही हुआ ना। और आपकी जानकारी के लिए ना हम आपको एक बात बता दें कि आप तो ये प्यार वाली ट्रैक में अभी पड़े हैं। हम तो जब आपको देखे थे ना। Listen, whoever you are, you have no right to punish somebody like this on the road. You're not a court. तभी दिल दे दिए थे। मिस्टर जी, पता है आपकी सबसे अच्छी बात क्या है? आप चाहे हमसे जितना रूठे, जितना गुस्सा हो जाए, लेकिन आप ना हमें कभी छोड़ते नहीं हैं। और हम आज तक जो भी कर पाए हैं ना, इसी प्यार की ताकत के दम पर कर पाए हैं। अरे अनुराग, अनुराग, सैया जी, धन्यवाद का है सैया जी। और वैसे भी आपका जो भी दुख और तकलीफ है ना, वो हमरा भी तो है। हम मारना चाहते थे उसे, उस पीसू को हम मारना चाहते थे, उस सिंह को मारना चाहते थे हम। अरे ओ विद्वान सिंह, तुम्हारे बेटे को हम ऐसी मौत देना चाहते थे ना कि अपने पैदा होने पे अफसोस मनाने लगे। तभी तो इसे हम दीवार पे चुनवा दिए थे, लेकिन पता नहीं कहां से इन दोनों को ये मिल गया।
ब्रिज, क्या हुआ? कोनो परेशानी? नहीं भैया। अगर कोनो परेशानी नहीं है तो इसे मुंह लटका के काहे घूम रहे हो तुम? अरे बताओ कि नहीं हमको अपना दिल का व्यथा। हम काम ऐसा किए हैं उसे नजर नहीं मिला पा रहे भैया। भैया अपना जूता उतारिए और मारिए हमारे सर पे, हमको सजा दीजिए। बस 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 ब्रिज, बस क्या कर दिए? संभालो अपने आप को, कुछ नहीं हुआ विशु को, एकदम ठीक है वो। कौनो जरूरत नहीं है कुछ कहने का। अरे बहुत सुना चुके आप हमारे देवर जी। सुबह का भूला शाम को घर लौट आया है, यह बहुत है हमारे लिए। और देवर जी आपको ना कोनो सजा का जरूरत नहीं है। रज्जू का झूठ से ना आपका दिल पहले से बहुत ही दुख गया है। इससे बड़ा सजा और कहाँ हो सकता है? हम सबका तरफ से ना जो बोला चला है वो माफ समझिए। वो चलिए खाना खा लीजिए, कब से ना भूख लगा हमको। हाँ हाँ ब्रिज, कब से तुम्हारे चक्कर में हम भी भूखे बैठे हैं। चलिए चलो भाई जल्दी, चलिए श्रीमती जी खाना लगाइए। चलिए। कहा है ना देवर जी, जिस रिश्ते का बुनियादी झूठ पर हो ना उसका टूट जाना ही बेहतर है। अरे हमसे भी अगर कोई झूठ बोलेगा या धोखा देगा तो हम भी उसको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। कहा है कि हमारे लिए झूठ जो है ना वो सबसे बड़ा पाप है। हमें अभी जाकर मिस्टर जी को बोलना होगा कि कल सबसे पहला चीज हम सासू मैया को अपने प्यार का सच बता देंगे। आज माता रानी की आशीर्वाद से हमारे घर पर आया हुआ बहुत बड़ा संकट टल गया है और आगे से ये सब ना हो उसके लिए हम सबको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे जरूरी बात ये है कि आज माता रानी के सामने ना हम सबको एक संकल्प लेना होगा कि घर का कोई सदस्य है ना वो किसी से भी कोनो बात नहीं छिपाएगा है। कितना भी बड़ा समस्या आए कोई किसी से ना झूठ नहीं बोलेगा है। ये भगवानी सासू मैया आज ही के दिन क्यों ऐसा बात कर रही है जब हम अपना प्यार का सच आज बताना चाहते हैं। लो बहुरानी, आज पूजा तुम करो है। अब बहुरानी हम चाहते हैं कि आज पूजा जो है ना तुम्हारा हाथ से हो। रागिनी, हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ आरती करो। हम काहे आरती करें? सासू मैया तुम्हें ना बोली आरती करने के लिए तो तुम ना करोगी। चलो चलो आरती करो करो। चलिए चलिए, अब सृष्टि जी ने आरती किया ना, अब हम सबको तिलक लगाएंगे और सबको आरती भी देंगे। चाचा, चाचा, आपको याद है जब हम छोटे थे तो तिलक लगाने के लिए कैसे जिद किया करते थे? लेकिन तब हमारे हाथ छोटे थे, माथे तक नहीं पहुंचते थे। लेकिन तब आप हमको गोदी में उठाकर सबको तिलक लगवा दिया करते थे। अब तो हम बड़े हो गए, लेकिन चाचा हमें आपके सहारे की जरूरत आज भी है। चलिए लीजिए, तिलक लगवाइए। हमें भी लगाइए।
चलो भाई सब लोग खाना खाते हैं। तुमने मुझे रोका क्यों? मैं पूजा के बाद सबको सच बताने वाला था और माँ ने खुद ही तो कहा था कि सबको सच बोलने के लिए। मिस्टर जी, सब सच बता देंगे, लेकिन सही समय आने तो दीजिए। आपने देखा नहीं रज्जो के कांड के बाद सासू माँ कितनी दुखी थी। वो सच बोलने को कह तो रही थी, लेकिन उनका मन जो है ना, वो सच सुनने को तैयार नहीं था। रिश्तों नातों से ना अभी थोड़ा उनका विश्वास जो है वो हिल गया है। इसलिए अभी सही समय आने दीजिए, उनका थोड़ा मन हल्का होने दीजिए, फिर जाके जो है ना अपना सारा रामायण सुना दीजिएगा। लेकिन रागिनी, मैं मिस्टर जी प्लीज, कुछ भी बोलने से पहले एक बार सासू मैया के मन का हाल तो जान लीजिए। जब समय गलत होता है ना, तो सही बात भी ना एकदम गाली के बराबर लगता है। अच्छा अभी हम चलते हैं, नहीं तो कोई देख लेगा।